नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिडबिट इंडिया में। आज हम राम मंदिर के इतिहास के बारे में बात करेंगे और राम मंदिर के यहाँ तक के सफर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक दिन जब अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके बाद 23 जनवरी से यह मंदिर सभी देश विदेशों के श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए खुल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस जगह राम मंदिर बन रहा है वहां पहले मस्जिद थी और उस मस्जिद के बनने से पहले भी वहां मंदिर था। राम जन्मभूमि में बाबर के हाथों तोड़े गए मंदिर के पहले भी आखिर वहां मंदिर किसने बनवाया था, और इसके साथ ही में मंदिर से जुड़े विवाद के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पुरातत्व से मिले सबूतों के अनुसार यह तो साबित हो चुका है कि अयोध्या में जहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, ठीक उसी जन्मभूमि पर पहले एक विशालकाय मंदिर ही हुआ करता था। लगभग 550 वर्षों से चले आ रहे विवादों के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के इतिहासकार हिंदुओं के पक्ष में रहा। क्या आप जानते हैं, जिस जन्मभूमि पर यह विवाद चल रहा था वहां आखिर इतने वर्षों पहले मंदिर किसने बनवाया था? ऐसा कहा जाता है, बाबर ने जिस मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी वहां पहले एक भव्य मंदिर हुआ करता था। कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा गोविंद चंद्र के जमाने में एक शिलालेख थी जिसे पहली बार 6 दिसंबर के दिन देखा गया था। यह शिलालेख 2 दशकों से भी पहले का बताया गया था, जो अभी तक विवादों में घिरा है। अयोध्या नगरी त्रेता युग की प्राचीन पवित्र नगरी मानी जाती है, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसे बुद्ध काल में साकेत नगरी कहा जाने लगा। अयोध्या नगरी मूल रूप से ही मंदिरों की नगरी मानी जाती है, क्योंकि वहां आज भी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के कई अवशेष देखे जाते हैं। भगवान श्री राम के पूर्वज कहे जाने वाले विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा अयोध्या नगरी को बसाया गया था। तब से ही इस नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का शासन हुआ, जो महाभारत काल के समय तक चला। अयोध्या नगरी को धन धान्य और रत्न से भरी हुई नगरी माना जाता था, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी देखने को मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम सरयू नदी में जल समाधि लेकर बैकुंठ जा रहे थे, तब अयोध्या में कुछ समय के लिए सब कुछ थम सा गया था, लेकिन भगवान श्री राम का महल वैसा ही था। ऐसा कहा जाता है, भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा अयोध्या का पुनर्निर्माण किया गया, जिस पीढ़ी के आखिरी राजा बृहदवल थे, और अयोध्या का शासन राजा बृहदवल के हाथों चला। महाभारत के समय बृहदवल राजा की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो मानो अयोध्या उजड़ सी गई। ईशा के लगभग 100 वर्ष पहले चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक बार अयोध्या नगरी पहुंच गए। अयोध्या नगरी पहुंचते ही वह सरयू नदी के किनारे स्थित आम के वृक्ष के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने लगे। ऐसा माना जाता है, उस समय वहां घना जंगल हुआ करता था और किसी भी प्रकार से वह नगरी स्थापित नहीं थी। लेकिन वहीं विक्रमादित्य को कुछ चमत्कार से दिखाई दिए। चमत्कार को देखते हुए आश्चर्यचकित होकर विक्रमादित्य ने खोज आरंभ की, और वहीं पास में स्थित संतों की कृपा से उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि यह भगवान श्री राम की अवध भूमि है। संतों के आदेश पर ही राजा विक्रमादित्य ने भगवान श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। राजा विक्रमादित्य के बाद काफी राजाओं द्वारा समय समय पर इस मंदिर की देखभाल हुई। उन्हीं में एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। ईशा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज के नरेश जयचंद्र आए, तो उन्होंने इस मंदिर पर राजा विक्रमादित्य के नाम की शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम करवा लिया। जैसे ही पानीपत युद्ध समाप्त हुआ तो जयचंद्र का भी अंत हो गया। इसके बाद तो भारत पर शत्रुओं का आक्रमण होना शुरू हो गया। आक्रमणकारियों द्वारा काशी, मथुरा, अयोध्या में लूटपाट की वारदात बढ़ती गई। मंदिरों में मूर्तियां तोड़ दी गईं। हालांकि 14वीं शताब्दी तक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को तोड़ने में वह सफल नहीं हो पाए। बहुत आक्रमण के बाद भी भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना रहा। ऐसा माना जाता है 14वीं शताब्दी के बाद ही हमारे भारत पर मुगलों का शासन हुआ। इसके बाद अयोध्या को नष्ट करने के लिए अभियान पर अभियान चलाए गए। सन 1527 में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने ही श्री राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक बनी रही। अकबर और जहांगीर के शासन के समय हिंदुओं को भगवान श्री राम जन्मभूमि सौंप दी गई थी, जो एक चबूतरे के रूप में थी।
लेकिन औरंगजेब ने बाबर के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जिसे बाबर के नाम पर रखा गया। औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था और उसका पूर्वज बाबर ही था, जिसके लिए उसने हिंदुओं को मिलने वाली राम जन्मभूमि के चबूतरे पर कब्जा करके मस्जिद का ढांचा तैयार किया। सन 1853 का वह समय था जब भगवान राम जन्मभूमि को लेकर पहली बार दंगे हुए, जिससे देश में अराजकता फैलने लगी। 1859 में अंग्रेजों के प्रशासन द्वारा और राम जन्मभूमि के आसपास पाबंदी लगा दी गई। अंग्रेजी शासन द्वारा मुसलमान को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर ही पूजा करने की इजाजत दी थी। सन 1949 के समय सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल हुईं, जिसमें से एक अर्जी भगवान राम की पूजा की इजाजत के लिए थी और दूसरी विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत की थी। वर्ष 1959 में निर्मोही अखाड़े द्वारा तीसरी अर्जी भी दाखिल हुई। सन 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा एक अर्जी दाखिल हुई, जिसमें विवादित जगह से भगवान श्री राम की मूर्ति हटाने की मांग की गई। हालांकि 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी तैयार की। 1 फरवरी 1986 का वह दिन था जब हिंदुओं को भगवान श्री राम की मूर्तियों की पूजा करने की इजाजत दे दी गई और ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। 6 दिसंबर 1992 शिवसेना और सभी हिंदू संगठनों ने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिससे पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और ऐसा माना भी जाता है कि देश भर में करीब 2000 से ज्यादा लोग मारे भी गए। वर्ष 2002 में भी बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद दंगे नहीं रुके और हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही गोधरा ट्रेन में आग लगा दी गई, जिसमें करीबन 58 लोगों की मृत्यु भी हुई और गुजरात में बहुत भयंकर दंगे भी हुए। 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक लगा दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया, जिसमें कई नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को मध्यस्थ के लिए भेजा गया, जिसे 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने के लिए बड़े आदेश दिए गए। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को सौंप दी गई। मस्जिद के लिए एक अलग से 5 एकड़ जमीन प्रदान करवाई गई। 25 मार्च 2020 को 28 साल बाद भगवान श्री राम को टेंट से बाहर निकालकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट कराया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें अनेक साधु संत शामिल हुए और भगवान श्री राम की भूमि पूजन के कार्यक्रम को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सौगात दी गई। काफी लंबे समय के संघर्षों के बाद 1952 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। इसके बाद हिंदुओं के हक की लड़ाई शुरू हुई। 22 जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक दिन है जब भगवान राम एक बार पुनः अपनी अयोध्या नगरी में विराजमान हो जाएंगे। 550 वर्षों से ज्यादा समय तक यह लड़ाई आखिरकार हिंदुओं के पक्ष में पहुंची और एक बार फिर असत्य पर सत्य की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आज आपने राम मंदिर से जुड़ा हुआ पूरा इतिहास जान लिया होगा। अब हमारा आपसे एक प्रश्न है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर आप में कितनी खुशी है? ये जाहिर करने के लिए आप कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टिटपिट इंडिया को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।